माँ साहब कैसे हो आप? शादी के बाद मर्द मर्द रह कहाँ जाता है दगड़ियों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी साली साहिबा भी आ चुकी है अल्मोड़ा से। सबसे पहले तो आप अपनी स्किन केयर रूटीन बता दीजिए। तो दगड़ियों अब मी और रंजना जानिया यार मिनी ससुराल में, फिर वहाँ से मैं जाऊंगा अपने मामू की हवेली में, मम्मिया ससुर और अपनी मम्मिया सास से मिलाऊंगा। और साली साहिबा भी आई है, तब जाना मन लो करना दगड़ियों। मेरी सासू माँ ने कापा बना रखा है मेरे लिए, साथ में दाल बनाई हुई है, झोली बनाई हुई है, 2 तरह की मिर्च भी है दगड़ियों, लूण भी दे रखा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ दोस्तों कि मेरे को इतना अच्छा ससुराल मिला। अभी ये तो मम्मिया ससुराल है दगड़ियों, एक्चुअल वाला ससुराल तो इससे भी ज्यादा अच्छा है। मेरी सासू माँ तो दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, मतलब वो इतनी एक्साइटेड रहती है मेरे आने पे। आहा झूठ है। मेरे ससुर जी भी उठ चुके हैं, थोड़ा सा पावर नैप ले रहे थे, कल रात भरी ड्यूटी में थे दोस्तों, छापा मारने गए थे कहीं। कल मेरे ससुर जी जा रहे हैं एक शादी में। आपको याद होगा मैंने खितौली जाके ब्लॉग बनाया था बबली सासू माँ के साथ, तो बबली सासू माँ के बेटे की शादी है। तो मैं अपनी सासू माँ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आपको भी है निमंत्रण? है, मुझे भी निमंत्रण आया था लेकिन मैं किसी कारणों से नहीं जा पा रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई है उनको हमारी तरफ से, हमारे पूरे पाठक परिवार की तरफ से। बबली सासकणी पछाड़ना होने तुम्हारी चली जब है क्यों कौन सा उन्होंने बधाई कौन सा और की कौन सा बबली त्यार हेलो भाई जा दूसरा चलो ब्याली है गयो मरे उन्हीं कहाँ इसे पड़ रही है जा भल भय त्यार ब्याह जानो भली का बुआर आ जाने। हाँ भली बुआर अगर सुना की मन में खुशी है रे। वो मैंने बिस्टी जी देखे एक दिन, इन्होंने कहा मैं अपने मामा के वहाँ गया हूँ, तो मैंने विजय से पूछा, उनका उनके अम्मा का नाम पद्मा है। हाँ वह कोई थाई भी जनी भाई, कोई गिलास भी जनी भाई, कोई एक कशिन भी जनी भाई। अच्छा हाथ में ढिबे जनी भाई कहीं लाग रहे था कहो ला उन चीज ब्यासुआ पण पाड़ियों को नहीं पण पाड़ियों पण पाड़ी पण मतलब कि वो जो गड़वा धार दी है वो संकल्प ढिबे। अच्छा पण पाड़ियों ये मैं पण पाड़ियों। अच्छा वो तस के दिन भैया हमारे दिन तस भाई। हाँ डबल नहीं उन्ना लोग डबल नहीं होने था डबल दे नहीं था कोई दिन ये दिन फिर रिवाज दे नहीं ये भान नको रिवाज हो भान मातर ब्यूली के बोरी है दिन भाई। हाँ किला सब दिन था और बराठ एक ग्वाल दी देनी भाई। ग्वाल देना रिवाज जरूर हर रत्ता बर हम पिठा लगने बर राठे ना अनान ग्वाल लाटने भ्या खुटन में बर ग्वाल धर देनी भाई। तो रिवाज छो हमारे दिन तुम्हार जयमाला बहन है हाड़े काय नहीं भाई हमें देखी न जयमाला। मैं देखी न एक का जयमाला या भी देख रखी बस स्वर्ग भी बर का भतल ही गया। हाँ मंदिर में मणि जी कर वो कर ये बात ही बर गोठी गयो। अच्छा गोठ में होने बोए ब्याह फिर गोठ में होने को ब्याह ब्याह भ्या नहीं हुई। हाँ फिर गोठ में गोठ गयो ये खवान पे ओण करियो कन। हाँ फिर शादी में बेउल कन गयो जो तो लगन पे ठीक लगन में ही जान था बेउ। हाँ तो बाज गयो तो बाजियो लगन छ वो खावन जन खावन भले जागर भी खा। हाँ लगन में बेउल जरूर जाए हाँ बेउल का मस्तार आंचो ठकाबियर गोठ ही जाए ननी हुने पे। उस समय ना ये लगन की घड़ी का बहुत महत्व होता था। लगन की घड़ी निकल रही है फटाफट लेके आओ बहू को बर को मंडप पे कहते थे ना। अच्छा ना 12-1 बाजी बरियाता पूछने नाचते खेलते उड़ानो। लगन की घड़ी की तो किसी को पड़ी नहीं रखी है दोस्तों, है ना, सब अपने में मगन रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे लगन का बहुत महत्व था और ठीक टाइम पे बारात वहां पे पहुंच जाती थी, बरजी मंडप पे पहुंच जाते थे। और जैसा कि नानी बता रही है कि उस टाइम पे गोठ में शादी हुआ करती थी, खुले आसमान के नीचे शादी नहीं होती थी और बहुत लंबा कार्यक्रम में चलता था। जयमाला वगैरह भी नहीं होती थी, फोटोग्राफी भी नहीं होती थी। तो धीरे धीरे अब देखो संस्कृति ऐसी तो चेंज धीरे धीरे फिर आया, धीरे धीरे फोटो का रिवाज भी आया, कैमरे वीडियोग्राफी जयमाला हल्दी में स्टेज लगने शुरू हो गए। अब तुम देखते रहो जैसे आज हमको ये लगता है ना कि हमारी संस्कृति थी गोठ में शादी कराना, ठीक है। हमारे टाइम पे जो हमारे आमा बुबू के टाइम पे जो संस्कृति थी उसमें गोठ में शादियां होती थी। फिर थोड़ा बहुत हमारे ईजा बाबू के जमाने तक भी ये था, पर अब हमारे जमाने में स्टेज बनने लग गए हैं शादी के लिए। तो जैसे आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमारी संस्कृति में गोठ में शादियां हुआ करती थी, है ना। तो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो ये कहा करेंगे हमारी संस्कृति में स्टेज में मंडप में बाहर पे मंडप लगा के शादी होती थी। ऐसी तो उनको क्या पता गोठ में शादी हो रही है करके। अभी तो हम नानी से सुन रहे हैं बर्फ बेउली मुंह देखने पे सगलो पे हाँ कोई देख ले नहीं सकनी भाग घूंघट पड़ाने पे हाँ मतलब कोशिश करनी भई। हाँ खोलो बाबू ले पर्दे बड़ा मुखा देखो भई ना उधर। हाँ वो खोलने था पर्दो पर्दो खोलने भाई पर्दो खोलने था मैं बर बेउली
वो हाथ समाये अंगूठ समाये हुए फिर अंगूठ समाई बात करना पर। मैं पहले से सोचता था कि सिर्फ मुसलमानों की शादी में ही होता है, वो निकाह वाला होता है ना, पर्दे के उस तरफ दुल्हन बैठी होती है, पर्दे के इस तरफ लड़का बैठा होता है, फिर वो बोलते हैं कितने रुपए में निकाह नामा हुआ। तो ऐसा पर्दा वाला कुछ ऐसा रिवाज हमारे उसमें भी था। तो उसी समय ब्योली का मुंह देखा जाता था पहली बार। तो आपने अपनी ब्योली का मुंह सबसे पहले कब देखा, कमेंट करके जरूर बताना। वो मैंने पिछली जी देखे एक दिन, इन्होंने कहा मैं अपने मामा के वहाँ गया हूँ, तो मैंने भीजा से पूछा, उनका उनके अम्मा का नाम पद्मा है। हाँ कपड़े उद्योग पड़ी जो आसान ब्योली ब्यूटी पार्लर नहीं जानू नाल ने न के मतलब नहीं ब्यूटी पार्लर के मतलब नहीं घर बड़ा ठड़ायो बस कति सुंदर कन ब्योल का गोष्ठी जने भ्या ब्या करने भ्या सुंदर का पर्दे भ्या होने भ्या मानो मोर कतो बड़ी का होने भय अब मानो मोनी खिचड़ी वो बैठे वहां। अच्छा ना ब्योली ना डांस देखना है तुम ओ पे ये लागी जा पस डांस है रही पैर मसी गए समय खरा मार दिनान फलो समय भे ब्योली मुंह देखनो गनि फा सब ठाड़े रुने भाई ब्योली घुंघट खोलने भाई अभी दिखावे दोने भाई मुंह का आपको सा मुंह जान सही बात पहले देखी जाने वो है पहले दिखा है ने भाई मुंह का हो ब्योली देखो ला ब्योल देखो फिर उन घर ही ने ब्योल का देख देने भाई मुंह खोल बेरी घुंघट खोल वारी भली मिली तुमन को ओ भल मिल रहा पे चल भले भाई चल नहा चल मैं रद्दी भाई हम सब रद्दी भैया हाँ बुआरी आए बुआरी आ रहे हमारे घर में लक्ष्मी। पहाड़ी बाखली से लाइव अभी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ये देखिए माँ साहब कैसे हो आप? बढ़िया। मैं सुनील गेतोड़ी पहाड़ी बागली से लाइव। हम सुनील पहाड़ी बागली तो हम पहाड़ी बाखली था किम करिष्यामि किमपि न भो साक्षात् भोजनं जातम् अधुना गप सत्रे इति प्रचलिष्यति अनन्तरं गप सत्रे प्रचलति मौसमं कथम् अस्ति आगच्छन्तु पश्यामः साक्षात् अधिकारी महोदयम् अधिकारी महोदयं कथं कुत्र अस्ति? ओ अधिकारी महोदयं मोबाइलं चलावन्ति? अरे अधिकारी महोदयानामेव अत्र मौजं वर्तते भो कार्यं किमपि नास्ति एते सम्पूर्णं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी साली साहिबा भी आ चुकी है अल्मोड़ा से। सबसे पहले तो आप अपनी स्किन केयर रूटीन बता, जैसे मोदी जी से वो महिला खिलाड़ी पूछ रहे थे ना, ऐसे तुम्हारे जीजू तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा स्किन केयर रूटीन क्या है, आप इतना ग्लो कैसे करती हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है। हाँ अभी जैसे इन्होंने कुछ लगा भी नहीं रखा दोस्तों, और सांस पड़ रखी है, और इनके वहाँ पे नॉर्मल वाला बल्ब है, उसके बाद भी देखो ग्लो कर रही है। कैसे मतलब सुबह क्या मतलब लेती हैं आप, खाने में क्या लेती हैं? फल लेती हूँ सुबह, एप्पल। हाँ सुबह डेली एक एप्पल। अच्छा ठीक हो गया। और सोक्ड ड्राई फ्रूट्स। सोक्ड मतलब रात भर डूबे हुए पानी में भिजाई मतलब ठीक हो गया। हाँ उसमें बादाम हाँ। और किशमिश। कितने दाने? 4 चार बादाम 4 किशमिश। ओके फिर नाश्ते में क्या चलता है? एग्स। माय गॉड बॉईल या वाला? कभी कुछ, कभी बॉईल कभी ऑमलेट। ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर लंच मतलब दिन में खाते हो? दाल चावल नॉर्मल। पानी वगैरह? हाँ पानी पीते हैं। 1 लीटर पानी उठते ही, हाँ फिर 1 खाने और उसके बीच में, फिर 1 लीटर शाम तक हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी मेरी साली साहिबा की तरह बिल्कुल ग्लो स्किन चाहते हैं, ठीक है, या आप एक छरहरी स्किन चाहते हैं, तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। साथ में जैसे तनाव भी लेती हैं आप, टेंशन वगैरह भी लेती हैं अगर? बहुत ले रही हूँ आजकल। तो हाँ हो ही जाता है, बैंक की थोड़ी हेक्टिक जॉब भी होती है, तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप? मतलब जब ऐसे होता है तो कोई टिप्स दे सकते हैं? कुछ टैकल नहीं करती, सो जाती हूँ। सबसे बेस्ट रेमेडी है दगड़ियों। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत मैं कैसा लगता हूँ आपको? बहुत अच्छी। थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों इट्स डिनर टाइम, और आज काफ़ी दिनों के बाद साली साहिबा के साथ डिनर करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज मेरे सौराशियों ने बना रखी है लौकी की सब्जी और आलू बीन्स की मिक्स वेज। तेरी फेवरेट सब्जी कौन सी है? दोनों। मुझे लौकी बहुत पसंद है। ऐसा ससुर भगवान सबको दे यार। देखो मिर्च लेके आ रहे हैं। पहले से जब स्कूल में निरीक्षण के लिए आते थे, जब उनका इंट्रोडक्शन कराते थे तो ऐसे बोलते थे ना, आप। हाँ 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 आप ये वैसे ही पापा बोलते हैं। तूने शिशु मंदिर से पढ़ा है क्या? हाँ। है तो उसमें याद है देखो भोजन मंत्र हुआ करता था। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार। जब ज्यादा ही भूख लगी होती तो किसी दिन लघु भोजन मंत्र भी हो जाता था, वो वहां से शुरू होता था। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषाव। अरे मतलब ऐसा होता कभी चौथा पीरियड लंबा खिंच गया, टाइम कम बचा हुआ है,
तो फटाफट खाना है, या फिर 5वें पीरियड के बाद कहीं जाना है या कोई प्रोग्राम है, इसलिए। वरना लंबा होता था वहां से, अन्न ग्रहण करने से पहले। मेरी साली साहिबा ने भी शिशु मंदिर से पढ़ा है, मैंने भी शिशु मंदिर से पढ़ा है, मामा ने तो पढ़ा ही नहीं है दोस्तों, प्राइमरी पाठशाला ना। तो दोस्तों डिनर करने के बाद अब हम अपने घर पहाड़ी पैराडाइज में पहुंच चुके हैं। तो अब सोने से पहले समय है आपके सवाल लेने का। तो हमारी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं मंजू कन्याल, ठीक है, वो पूछती हैं वेरी नाइस व्लॉग भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसकी अलग ही पहचान होती है, मतलब कि उसको देख के ही पता चल जाता है कि वो मैरिड है या अनमैरिड, लेकिन बॉयज़ की ऐसी क्या पहचान होती है मैरिड होने की? प्लीज़ आंसर ज़रूर देना, मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। अगर तुम्हारी ब्याह हो जब आप बैगो मुँह देख लियो, उसी का पत्ता चल जाए। शादी के बाद मर्द रह कहाँ जाता है दगड़ियो, वो तो मतलब वो शारी रही कुकुर जैसा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हिंट दूंगा मैं आपको मंजू जी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस लड़के की शादी हुई है या नहीं हुई है। मंजू जी, ब्याह से पहले जो लड़का होता है ना, वो मिटाई रही बोहड़ जैसा होता है, उसको जहां को लगा दो वहां को चल देता है, उसे घर बार से कोई मतलब नहीं है, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं वो सुनने वाला नहीं है, जहां दोस्तों ने बोला वहां चल देता है वो उजाड़। लेकिन शादी के बाद वो लाख बन जाता है या बल्द बन जाता है, बस एक शीत में, जैसे बल्द चलता है ना एक शीत में, वैसे ही फिर आदमी को भी चलना पड़ता है। तो ऐसे असंख्य तथ्य हैं जिनका विश्लेषण करके आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका ब्याह हुआ है या नहीं हुआ है। अब एक काउंटर क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं मंजू जी आपसे और सभी सब्सक्राइबर से, कि मेरी ऐसी कौन सी आदत है या ऐसी कौन सी बात है जिसको देख के लगता है कि पवनदा भी अब शादीशुदा हो गए हैं? फनी आंसर देना मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी अब ये ब्लॉग एंड करते हैं। अगर ब्लॉग से कुछ आपको अच्छा सीखने को मिला हो, आपके चेहरे पे स्माइल आई हो, तो कमेंट जरूर करना, ब्लॉग को लाइक जरूर करना, ठीक है, शेयर भी कर देना मन करेगा तो, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, ठीक है। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, नशे से दूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।